श्राद्ध को लेकर कह रहे हैं, जो पितृ श्राद्ध की बड़ी महिमा है उसको लेकर के बड़े कहते हैं। व्यास जी ने संतकुमार से पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने मेरे विष्णुता मां से पूछा, तो यहाँ पर वर्णन कर एक अच्छा श्रोतुमिच्छामि पितॄणां सर्गमुत्तमं तथैव त्वं विशेषेण कृपां कुरु महामते। कहते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं और युधिष्ठिर महाराज के विष्णुता मां से पूछते हैं और अन्य ऋषि भी व्यास जी भगवान भी संत कुमार आदि से पूछते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं पितृ श्राद्ध को लेकर के। तो कहते हैं पश्चिमी दत्ते विलम प्रीत्या पितृसर्गम तु शौनका मार्कंडेय कथितम भीष्माय परिपृच्छते। कहते शौनक ऋषि महाराज कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, तुमको मैं पृथ्वी सर्ग को कहता हूँ जो मार्कंडेय भगवान के द्वारा भीष्म के लिए कहा गया था, अतः भीष्मता मां ने पूछा था, मार्कंडेय भगवान ने कहा था। तो कहते हैं उसी अब जो मार्कंडेय भगवान ने भीष्मता मां से कहा था, उसी काल में जब सैया पर भीष्मता मां सो रहे थे, उस काल में युधिष्ठिर महाराज ने पृथ्वी सर्ग को पूछा था। तो युधिष्ठिर महाराज गए पिता भीष्मता मां के पास में को जाकर पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं पुष्टि का मैंने पुन साम्य ही कथम पुष्टि रवाप्यते एतस्तुतुं समीक्षामि किं कुर्वाणो न सीदति। तो पिता युधिष्ठिर महाराज भीष्मता मां के पास में गए और जाकर कहने लगे, पिता मां, जो पुरुष अपने को पुष्टि कामना की इच्छा करता है, आघात से अन्य परिवार चाहता है, सुखी होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से पितरों की पूजा करना चाहिए, जिससे मनुष्य को सुखी प्राप्त हो, दुखी प्राप्त न हो, ये मैं श्रवण करना चाहता हूँ। तो सूर्य जी सोनामार ऋषि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से भीष्मता मां कहते हैं युधिष्ठिरेण संपृष्टं कृष्णं सुप्त्वा सधर्मते भीष्मः प्रोवास्तु विज्ञा सर्वेषां शृण्वतां वचा। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछे जाने पर भीष्मता मां उनसे कहते हैं, भीष्मता मां कहते हैं कि हे कुर्वन्ति नरः श्राद्धान् यपि प्रीत्या युधिष्ठिरः श्राद्ध हि प्रीणाति प्रीणाति तत्सर्वं पितॄणां हि प्रसादतः। कहते हैं जो मनुष्य प्रसन्न होकर के आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो श्राद्धों के द्वारा उनके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो पितर प्रसन्न हो जाने से पितरों की कृपा से उनको सब कुछ गैस परिधान को संतान वर्ष की व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। श्राद्धानि चैव कुर्वन्ति फलकामः सदा नरः अभिसंधाय पितरं पितुश्च पितरं प्रदा। कहते हैं फल की इच्छा करने वाले व्यक्ति को श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए हमेशा। कहते हैं पिता के पिता को तो पिता के पिता के पिता को फिर पिता मां को, तीनों की श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए। पितुः पितामहः चैव विष्णुपिंडे सुनिर्मिता पितरो धर्मकामस्य प्रजाकामस्य प्रजा। कहते हैं पिता का और पिता के पिता को और पिता के पिता के पिता को पिता मां को नित्य 3 पिंड देना चाहिए। तीन के नाम से 3 पिंड देना चाहिए। प्रजा की इच्छा करने वाले, धर्म की इच्छा करने वाले प्रजाओं को और वंश वृद्धि के लिए इस प्रकार से। तो ऐसा भीष्मता मां ने युधिष्ठिर महाराज को कहा। अब युधिष्ठिर महाराज के मन में शंका हो गई कि बहुत से पिता हमारे नरक में गए, बहुत से स्वर्ग में गए, तो नरक चलो स्वर्ग वाले को आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है तुम्हारा कल्याण। तो नरक वाले पिता कैसे देंगे? हम जब यहाँ से पिंडदान करेंगे तो हमको सुख की प्राप्ति कैसे होगी? वो खा रहे हैं उस काल में, हमने तो यहाँ से पिंडदान कर दिया, अग्नि जल में दे दिया तो अग्नि में दे दिया, तो उस काल में वो लेंगे कैसे? नरक वाले कैसे लेंगे? नरक में वो पाप का फल भोगने के लिए गए, स्वर्ग में पुण्य भोगने के लिए गए तो वहाँ को मिल जाएगा। तो नरक वाले कैसे होंगे? अब नरक वाले आशीर्वाद कैसे लेंगे? वर्तन्ते पितरः स्वर्गे केषाञ्चिन् नरके पुनः प्राणिनां नियतं
चांदी कर्मजम फल युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं तो बहुत से भी पितर कैसे रहते हैं, नरक में निवास करते हैं। और क्योंकि हर कर्म का नियत फल बना रहता है, तो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल, उस फल को भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है, स्वर्ग में जाना पड़ता है। और जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए स्वर्ग में चला गया, जिस व्यक्ति ने खराब कर्म किए थे नरक में चला गया। अब हमारे तो पूर्वज पिता आदि थे, अब उन्होंने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उनके अनुसार उनको फल की प्राप्त हो गई। हमने उनके निमित्त पिंड दान किया। अब स्वर्ग वाले को ठीक है तो आशीर्वाद दे देंगे, नरक वाले कैसे आशीर्वाद देंगे? तानि श्राद्धानि दत्तानि कथं गच्छन्ति वै पितॄन् कथं सत्तास्तं तमाहर्तुं नरकस्थः धनगुणः। कहते जब हम उनको अरे श्राद्ध की, हम उनको पितरों को लिए श्राद्ध देंगे, पिंडदान देंगे, जब पिंडदान देंगे तो वह कैसे उस पिंडदान ग्रहण करने समर्थ होंगे जो नरक में स्थित है वो, और नरक में स्थित होने वाले वो पितर कैसे हमको आशीर्वाद देने समर्थ होंगे? एवा अपि हि पितृ स्वर्गे यजन्ते इति वै श्रुतम् एतदिच्छामि हम सोचूं विस्तरेण ब्रवीमि। देवता भी अपने पितरों की उपासना करते हैं, यानी देवता भी स्वर्ग में पितरों की पूजा करते हैं, यजन करते हैं और पिंडदान आदि करते हैं। ये मैं ऐसा हमने सुना है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैंने सुना है कि देवता भी अपने पितरों की यजन करते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं श्रवण सुनना चाहता हूँ विस्तार पूर्वक, आप मेरे से कहिए ऐसा भीष्मपिता महा से प्रश्न। तो भीष्मपिता महा कहते हैं अप्रदेश्यामि यथा श्रुतम् अरिन्दमा विग्रह मम पुरातीतं लोकान्तरगतम्। तो भीष्मपिता महा युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं हे अरिन्दम, हे शत्रु को दमन करने वाले प्रहलाद, मैं तुमको एक घटना सुनाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, जो मैंने खुद अपने पिता से शांतनु महाराज से पूछा था। जो शांतनु महाराज ने मेरे पिता ने मेरे को उपदेश किया था, उसका वो घटना को मैं सुनाता हूँ। तो मैंने भी उनको पिंडदान किया था, तो मेरे सामने पिंड देने की वो आ गए थे, जमीन से हाथ छोड़ करके हाथ में पैर देने की आ गए थे। तो उनसे मैंने प्रश्न किया, प्रश्न जो उन्होंने उत्तर दिया उसी उत्तर को मैं तुमको सुनाता हूँ। यदि भी मैंने मार्कंडेय ऋषि के द्वारा सुना हुआ है पितृकर्म को, फिर भी मैंने पिता के द्वारा और उन्हीं के मुख से मैंने श्रवण किया है, उससे सुनाता हूँ। मैंने दो से सुना है, मार्कंडेय भगवान से सुना है, उन्होंने विष्णुदा मान है, और फिर अपने पिता से ही मर गए थे जो पिता है उनके मुखार से भी सुना है, मर करके जो सुना है आवाज में। कहते श्राद्ध काले मम पितुर मया पिंडा समुद्यता। कहते किसी काल विशेष में श्राद्ध काल आया, आता मेरे पिता का 6 का दिन आया। जिस दिन मेरे पिताजी मृत्यु पूरा हुए थे, उस काल में मेरे पिंडदान करना चाहिए, अपने पिता के लिए मेरे पिंड का पिंडदान करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कहते हैं साल में एक बार तो ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। जिस तिथि को यानी मरा है उस तिथि को यानी ब्राह्मण भोजन करा देते, और साल में एक बार विशेष भोजन करा देते, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। 3 तो कम से कम 3 ब्राह्मण को तो निश्चित रूप से भोजन कराना चाहिए और पिंडदान देना चाहिए। 3 पिंडदान करना चाहिए। पिता माँ जीव मरा हुआ पिता है, जीव द्वारे तो मर गया उसके लिए उसके पिता उसके पिता 3 पिंड देना चाहिए, तो 3 दिन के पितर कहलाते हैं। कहते हैं उनके लिए तो जिस तिथि को मारा है उस तिथि को, और इसके पश्चात जो अभी पितृपक्ष आ रहा है इसमें उनको श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। 3 को अथवा 10 को 11 को। तो कहते हैं मेरे पिता के द्वारा मेरे पिता का श्राद्ध काल है, उसमें मैंने पिंडदान किया। जैसे पिंडदान छोड़ने जा रहा था पृथ्वी पर, उषा के ऊपर, गर्भ के ऊपर, उसी काल में मेरे पिताजी जमीन से हाथ निकाल दिया। उन्होंने जमीन को फोड़ करके हाथ निकाला, हाथ में निकाल कर कहने लगे ये तो मेरे को साथ में पिंड दे दे। अगर उन्होंने ये पिंडदान है ये हरिद्वार में गए थे, तो हरिद्वार में जाकर के वो पिंडदान कर रहे थे। घटना वहाँ की है, कभी किसी कार्य से घटना होगी
और किसी काल में जो घटना हरिद्वार की है, दोनों पर किसी कल्प में हरिद्वार में भी घटना घटी थी और किसी कल्प में शायद हस्तिनापुर में घटी। तो जब देखा कि मेरे पिता ने मेरे से हाथ में ही पिंडदान मांगा, आता है पुत्र मेरे हाथ में मेरे को पिंड दे दे, जो तू मेरे को दे रहा अर्पण कर रहा, मैं हाथ में दे रहा हूँ, हाथ में लेकर खा लूँगा मैं। ऐसा पिता ने बोला, मरे हुए पिता ने। नैसा कल्पित दृष्टा इति निश्चित चाप्यहम् कुशेषु एव तथा पिंडम दत्तवान है विचारे। कहते हैं इसके पश्चात जैसे पिता ने मांगा तो उसने उन विश्वपितामह ने विचार किया कि ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई श्रुति नहीं आती, कि श्रुति बात नहीं मिलता कि पिंडदान हाथ में करना चाहिए, या तो कोई स्मृति होना चाहिए अथवा श्रुति होना चाहिए। वेद में भी ऐसा नहीं कहा गया कि पिंड है हाथ में देना चाहिए, और किसी ऋषि ने ऐसी स्मृति की रचना नहीं करी कि पिंडदान हाथ में देना चाहिए। तो उन्होंने सब पूरा स्मृति वेद का सार निकाला, तो वेद कह रहे ना ऐसा कल्प ऐसी कोई कल्पना वाली विधि, ऐसी कोई विधि नहीं दी जाती जहाँ पर पिंड हाथ में दिया जाता हो। ऐसी कोई श्रुति बात, कोई स्मृति बात, कोई प्रमाण है तो सबसे पहले श्रुति बात प्रमाण है, बाद में स्मृति प्रमाण होता है। यदि स्मृति यदि वेद के साथ विरोध प्राप्त होता है, वहाँ पर स्मृति कैसे हो जाते, अरे अप्रमाणित हो जाती है। तो जहाँ पर स्मृति का वेद के साथ कोई विरोध नहीं है तब वही स्मृति प्रमाणित मानी जाती है, अन्यथा स्मृति प्रमाणित नहीं मानी जाती, वेद ही प्रमाणित होता है। वेद ने जो बोला है वही है, वही सत्य है। और वेद से इधर यदि स्मृति बोलती है और वेद के साथ यदि विरोध होता है तो वो प्रमाणित नहीं होती। तो वेद के विरोध से शांत स्मृति है, बहुत लोगों का है मत अन्य है, अरे ये स्मृति प्रमाण नहीं मान जाती, सिद्धांत है। तो बाकी उपासना आदि तो पातंजलि योग दर्शन का ब्रह्म कुछ है, तो वेद में उसका विरोध नहीं है, वेद में उसी प्रकार से उपासना वर्णन किया। तो यहाँ पर स्मृति का वेद के साथ विरोध न होने पर ही वो प्रमाणित हो गया। पुराण भी तभी प्रमाणित होता है जब वेद के साथ उसका विरोध नहीं होता। यदि वेद के साथ विरोध होता है तो वो भी अरे अप्रमाण मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने देखा, कहते हैं कि जो विधि है ऐसी कोई विधि नहीं दी गई, ऐसी कोई कल्पना नहीं की गई, आगे ऐसी कोई स्मृति बात नहीं है, ऐसी कोई विधि बात नहीं है जिससे कि पिंड को हाथ में दिया जाए। ऐसा उन्होंने निश्चय करके देखा कि नहीं दिखी मेरे को, तो उन्होंने पिंड को उठाया, पुष्पों पर रखा, पुष्पों पर रख दिया, अग्नि पर रख दिया, जन्म में छोड़ दिया तो अग्नि में रख दिया। कहते हैं पुष्पों पर उन्होंने पिंड का दान कर दिया। इस प्रकार से विचार करते हैं। तथा पिता में संतुष्टो वाचा मधुरया तथा उवाचा सत्य भारत श्रेष्ठ प्रियमाणो मया। जब इस प्रकार से मैंने किया, सातों को आलम्बन लेकर प्रमाण मान करके कहा तो मेरे पिता मेरे से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के बोले, हे भारत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, मैं तुमको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तो तुमसे मैं पुत्रवान हो गया हूँ। तो यहाँ दायालवान अश्वी धर्मज्ञान विपश्चिता तो हम तो जिज्ञासा है, तो मैं एक को सुनना, एक पुरुषों में श्रेष्ठ है, एक विश्व में मैं तुम्हारे द्वारा ही पुत्र वाला हुआ, अन्य के द्वारा पुत्र वाला नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम में पुत्र वाला हुआ है। तुम्हारे द्वारा ही मैं तारा गया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी जिज्ञासा हो मेरे सब चीज में तुम्हारे पर प्रसन्न हुआ। धर्माचार्य पार्थिव प्रजास्तनुवर्तन्ते प्रमाणांतरितम सदा। कहते तुमने धर्म का आचरण करके जो भी कहते हैं, जो भी राजा आदि है, अरे धर्म के अनुसार, अरे धर्म को प्रमाण मान करके आचरण करता है। जो भी राजा है, धर्म वेद हो गया, स्मृति हो गई, पुराण हो गया, उनको अरे उनके अनुसार उनको प्रमाण मान करके जो भी राजा आचरण करता है तो उसकी प्रजा भी उसी प्रकार से आचरण करती है। यदि राजा ही धर्म के विपरीत व्यवहार करता है तो उसकी प्रजा भी धर्म के विपरीत व्यवहार करने लगती है। इसलिए तुमने धर्म को प्रधान मान करके, वेद स्मृति पुराण को प्रधान मान करके उस प्रकार से आचरण किया, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ। इसलिए योग गीता में वर्णन इसीलिए कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य विवर्ततो। शास्त्रीय प्रमाण क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यक्ति प्रमाण नहीं है।
बल्कि शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र ने ऐसा बोला कि ऐसा करो तो उसका फल मिलेगा। यदि शास्त्र कहा ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो उस प्रकार फल नहीं मिलेगा। तो शास्त्र ही प्रमाण होता है। शृणुतम भारत श्रेष्ठ वेद धर्मान शाश्वतान प्रमाणम वेद धर्मस्य पुत्र निर्वकितम। हे भारत श्रेष्ठ है, तुमने वेद जो सनातन वेद धर्मों को है प्रमाण मान करके तुमने उसी प्रकार से निर्वाह किया है। यानी वेद धर्मों को प्रमाण मानकर, वेद धर्मों को प्रमाण मान करके ऐसे आसन किया है, इसलिए तुम कैसे श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया। कहते हैं प्रमाणम वेद धर्मस्य, तुमने वेद धर्म को प्रमाण मान करके निर्वर्तितम इस प्रकार से विभाग किया है, इसलिए तुमको वो कहते हैं सारे वेद धर्मों का ज्ञान हो जाए। तस्मात् तब हम सुविद्या सुवृता विद्या परमत्वं ददामि त्वं प्रतीक्षस्व त्रिषु लोकेषु दुर्लभा। कहते हैं दुर्लभम, इसलिए मैं तुम्हारी इस प्रकार के विचार को देखकर तो प्रसन्न हो गया हूँ और मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ जो तीनों लोगों में दुर्लभ हो, वो भी वरदान देना चाहता हूँ। तो उन्होंने वरदान दिया यहाँ पर, नाते प्रभवितः मृत्यु यावत् जीवितो मिच्छसि तावत्तो अनुज्ञां संप्राप्य मृत्यु प्रभवितः। तो शांतनु राजा ने जो मृत हो गए थे उन्होंने वरदान दिया कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारे पास मृत्यु नहीं आएगी। तुम्हारी आज्ञा लेकर के ही तुम्हारे पास मृत्यु आएगी, तभी वो प्रभाव डालेगी। जब तक तुम्हारी आज्ञा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हारी दरबारी को आएगी, दूर ही से देखती रहेगी, दूर से वही देखती रहे लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगी। ऐसा वरदान दे दिया। और इसी काल में यहाँ पर तो इस कल्प में ऐसा वरदान दिया इस काल में, और किसी कल्प में जब उन्होंने अपना विवाह प्रतिज्ञा करने के विवाह नहीं करूँगा उस काल में उन्होंने वरदान दे दिया था। किसी पुराण है महाभारत के अनुसार और यहाँ के अनुसार किसी दूसरे कल्प में ऐसी घटना घटी थी कि श्राद्ध काल में इन्होंने वरदान दिया था। किं बाते प्राप्तम भूयो ददामि परमोत्तमं तद्भूयि वरश्रेष्ठा यन्ते मनसि वर्तते। तो कहते हैं तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो मेरे से मांग लीजिए, अर्थात जो जो भी प्रार्थना करोगे मैं उनको सबको उत्तर दूंगा, वरदान दूंगा। तुम मेरे से क्या पूछना चाहते हो? सा मां उवाच तद्ब्रूहि यदि चक्षिदराति ते ददामि ते विद्युक्तमेने मया तत्र पृष्ठा प्रोवासितं। कहते हैं जब भीष्मपितामह से उन्हें से कहा कि तुम मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हो, मांगना चाहते हो, मैं दे दूंगा, और जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न हो पूछ लीजिए। तो भीष्मपितामह ने कहा कि यदि आप इस प्रकार से देना चाहते हैं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो शांतनु राजा कहते हैं शृणुतात प्रवक्ष्यामि कृष्णं तेहं यथा तथा पितृकल्पं च निपुणं मार्कण्डेयेन वैश्वतं। तो यहाँ पर कहते हैं मेरे को पितृकल्प का उपदेश सुनाइए, जो प्रश्न करता हूँ उसको उत्तर दीजिए। तो शांतनु राजा कहते हैं तुम्हारे प्रश्न को मैं यथार्थ रूप से कहता हूँ, पितृकल्प को कहता हूँ जो मार्कण्डेय भगवान के द्वारा मैंने कहा था। अर्थात किसी काल विशेष में मैंने मार्कण्डेय ऋषि से पूछा था, उसी आख्यान को जो उन्होंने मेरे से बोला था उसी को मैं तुमको सुनाता हूँ। यत्त्वं पृच्छसि मां तात तदेवाहं महामुनिं मार्कण्डेयं अपृच्छामि सा मां प्रोवाच धर्मज्ञ। एतात जो मेरे से तुम पितृकल्प के विषय में पूछते हो, अतः मरने के पश्चात कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है, तो उसको कैसे पिंडदान का फल को प्राप्त होता है, कैसे वो वरदान देता है। तो जो तुम मेरे से प्रश्न करा वही मैंने मार्कण्डेय ऋषि के द्वारा पूछा था, उन्होंने जो मेरे को उत्तर दिया वही मैं तुमको कहता हूँ। तो कहते हैं शृणु राजन मया दृष्टं कदाचित् पश्यतः दिवं विमानं महदा नदायान्तं अंतरेण गैप्रता। कहते हैं उसी प्रकार से मार्कण्डेय भगवान ने भी किसी काल में आश्रम में बैठे होंगे, तो आश्रम में जब बैठे हुए थे तो उन्होंने सनत कुमारों की आराधना करी थी। और सनत कुमार उनके पास में आए, कहते हैं तो विमान पर बैठ करके सनत कुमार उनको दर्शन देने के लिए वहाँ पर आए।
उन्होंने देखा कि एक विमान पर बैठ करके पुरुष कितना बड़ा पुरुष आ रहा है, कितना बड़ा। देखो तस्मिन् विमाने परीक्षम ज्वलितांगहारे बक्षिसम महातेजा प्रज्वलंतम हृदय विवेशम मनोरमम। तो कहते हैं जब मार्कंड भगवान से मैंने पूछा तो उन्होंने अपनी घटना सुनाई। तो उन्होंने किसी काल विशेष में अपने आश्रम में बैठे थे। उस काल में आश्रम बैठे होते, उस काल में मेरे संत कुमारों को दर्शन करने की इच्छा हुई। संत कुमार ने उनको विमान पर बैठ कर गया। उन्होंने इतना बड़ा शरीर धारण करके उनके पास अंगूठी बराबर तो देखा कि एक विमान पर बैठकर अंगूठी बराबर खुश आ रहा है। उसको देखकर है उसके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था। अगर इतना बड़ा होगा हो सकता है उसका अंगूठा बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। ऐसे पुरुष को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात पूछा तो आप कौन है। तो जब पूछा तो कहा कि तो ये मार्कंडेय भगवान, मार्कंडेय ऋषि, तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे का दर्शन कर सकते हो, किंतु मैं अपनी इच्छा से तुमको दर्शन देने आया हूँ। तुमने जो प्रार्थना करी थी अगर मेरे दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूँ। मैं ब्रह्मा जी का मानसपुत्र कहलाता हूँ और मेरे और 7 भाई हैं। हम 4 भाई ऐसे हैं, मेरे यति धर्म का पालन करने वाले हैं और मेरे जो अन्य जो भाई हैं सब ऋषि आदि हैं, उनका वर्ष जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ है। किंतु हम कैसे जो 4 भाई सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 भाई सन्यासी बन कर रहते हैं। जो मेरे से आप पूछना चाहते हो मैं वर्णन करता हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। तो ऐसा प्रश्न करने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं, आगे की कथा वर्णन करते हैं। किसी का विशेष कोई कथा कभी कहते हैं महापुराण के तोमा संहिता के ऊपर। तो यहाँ पर सूर्य भगवान को संज्ञा को निमित्त बनाकर कथा कहते हैं, जिससे अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। उसको लेकर थोड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं विवस्वान् कश्यपाज्ञे दाक्षिण्यहं महर्षे तस्य भार्या भवति संज्ञा त्वाष्टि सूर्यान्त। कहते हैं जो भगवान सूर्य हैं कश्यप के द्वारा दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति में पैदा हुए। ऐसे सूर्य भगवान की जो पत्नी थी तो संज्ञा त्वष्टा देवता की पुत्री थी। उसका नाम सूर्यानुका था। सूर्यानुका नाम है और संज्ञा नाम भी है। कहते हैं वह जो संज्ञा सूर्यानुका है अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पाई। यद्यपि कहते हैं धरती का जो स्वरूप था सूर्य भगवान का स्वरूप है उसके द्वारा वह सहन नहीं कर पाती। आदित्यस्य तद्रूपम असहिष्णु सुदेशा दह्यमाना तदोदेवम अकरोदे परवर्णी। कहते हैं भगवान सूर्य का जो तेज है उस तेज को सहन न करने के कारण वो जल जाती थी, इसलिए उसने कुछ किया। तो क्या किया? कहते हैं जैसे अस्याम प्रेण्यपत्यानि जनयामास भास्करः संज्ञायां तु मनो पूर्वं श्राद्धदेव प्रजापति। कहते हैं उस जो संज्ञा में भगवान सूर्य ने 3 संतान पैदा करे थे। तो सबसे पहले थे जो मनु पैदा हुए फादर, जिनका नाम श्राद्धदेव प्रजापति नाम पड़ा। इसके पश्चात उनसे इसके मनु महाराज के पश्चात श्राद्धदेव नाम को जो मनु है उनके पश्चात पहले 2 जुड़वा संतान पैदा हुए। तो यमराज और यमुना के दोनों पैदा हुए। यमश्च यमुना चैव यमलहु शंभुवतु
एवं ही त्रीण्यपत्यानि तस्यां जातानि सूर्यतः। कहते हैं उस संज्ञा में सूर्य भगवान के द्वारा 3 संतान पैदा हुए। एक के मनु महाराज राघुदेव नाम के मनु और 2 जुड़वा संतान जयंगार और देवनाथ। अब इसके पश्चात जब सूर्य भगवान के देश को सेंद्री करवाए तो उसने क्या किया, अपने पति का घर छोड़ दिया, पिता के पास चले। किंतु पिता के पास जाने से पहले अपने शरीर की एक परछाई बनाकर रखे। तो यहाँ पर कहते हैं संबटुलम तदरूपम दृष्ट्वा संज्ञा विवस्वता असहन्ति गतच्छायाम आत्मनः सह सृजच्छुवाम। कहते सूर्य भगवान का जो गोलाकार जो रूप है उस रूप को सहन न करने के कारण उसने अपने शरीर से एक छाया आत्मा का निर्माण कर दिया। एक छाया नाम की परछाई नाम की एक स्थिति उत्पन्न कर दिया। माया महीतूषः संज्ञाम् अवोचते भक्तितः सुभे किं करोमि कार्यं ते तद्यस्व सुस्मते। कहते हैं जब वो संज्ञा में, उसका नाम रागी था, 3-4 अनेक अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम आते हैं इसके। संज्ञा है, रागी है, सूर्यणुका है, ये नाम है। कहते हैं जब उसने एक अपनी परछाई उत्पन्न कर दिया, परछाई रूप स्त्री को उत्पन्न कर दिया, तो स्त्री ने उत्पन्न होती पूछा कि हे देवी, मेरे से आप क्या कार्य करवाना चाहते हैं, तो आज्ञा दीजिए मेरे को। संज्ञा कहती है हम यास्यामि भद्रं ते ममैवा भवनं पितुः त्वयि तद्भवने सत्यं वस्तव्यम निर्विकारता। तो संज्ञा कहती है कि हे भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अपने पिता के घर में जा रही हूँ तो तुम यहीं पर रहना, विकार भाव से रह होकर तो तुम यहीं रहना, सुखी होकर के रहना। इमहं में देवाल कौशालु कन्या क्षीरं सुमध्यमा कालेया सुखेनैव मम चिरिच्छसि प्रियम्। कहते हैं दोनों मेरे पुत्र, एक बालिका है, कन्या है, इन तीनों संतानों को, जो मेरी संतान उनको तुम अच्छी प्रकार से सुखपूर्वक उसको पालन करना और पालन करते हुए तुम सुखपूर्वक अपने मेरे पति का निवास करना, रहना। इस प्रकार से उसको छाया को बोल दिया, परछाई को बोल दिया, यानी पत्नी बन करके रहना। जैसे इस प्रकार से बोला आके से ग्रहण देवी सही से हम सुदुष्कृतम नाख्यास्यामि मतम तुभ्यं गच्छ देवी यदा। तो छाया ने भी प्रत्युत्तर दिया उसे संज्ञा को, हे देवी, जब तक कोई मेरे केस को नहीं पकड़ेगा तब तक मैं किसी से तुम्हारे भेद को नहीं उजागर करूंगी। इसलिए जो मैं असली नहीं, नकली वाली हूँ, ऐसा भेद को उजागर नहीं करूंगी। तो इसलिए हे देवी, जब तक यदि किसी ने केस पकड़ लिया तब मैं उजागर कर दे दूँ कि मैं असली वाली नहीं हूँ, नकली वाली हूँ। इस प्रकार से इसलिए हे देवी तुम चली जाओ, अर्थात अरे सुखपूर्वक निवास करो, जहाँ जाना चाहते वहाँ चली जाओ। इस प्रकार से उसने प्रतिज्ञा कर दी, आज मेरे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा तब तक नहीं बताऊंगी, जब हमला कर देगा तो बता दूंगी। तो फिर सूर्य भगवान ने उस छाया को अपनी पत्नी जानकर उसके साथ प्यार किया था। तो अब कहाँ से चली, अपने पिता के पास में गई। इत्युक्तः सह गमत् देवी पीडितः सन्निधौ पितुः पितरः निर्हर्षितः तत्र नियुक्ता सह पुनः पुनः। कहते वो छाया स्त्री से कह करके अपने पिता के पास में लज्जित होकर, पति के घर से पिता के पास में लज्जित होकर चली गई, लजाती हुई। अब वहाँ पर पिता ने देखा तो पिता ने देखा कि आई अच्छी है, बहुत अच्छी रहा, पुत्री का मुख देखना चाहिए। अब देखा कि क्यों आई है, कोई कारण उसका तो भाई नहीं, आई क्यों, बहुत दिन हो गया हूँ, आई है तो ठीक है, एक दूसरे बैठे चली जाए। पिता ने उसको देखा कि जाए नहीं है, यहीं पर बैठी है, पिता के घर में
तो पिता कहते तुम जाओ, यहाँ से जाओ, अपने पति के पास में रहो। पिता को घर में रहना ठीक नहीं, क्योंकि पिता जानता था कि बालक एक मनुहाराय में मनुस्मृति में आया, महाभारत में भी बात आया है, मनुस्मृति में भी आया है, और अन्य पुराणों में भी आया है। तो इसलिए आता है पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्र रक्षति वार्धक्ये नष्टि स्वतंत्र मनः। तो ये मनुस्मृति में, महाभारत में और अन्य पुराण में आता है, प्रसिद्ध श्लोक है। कहते हैं पिता बालिका की रक्षा कुमार अवस्था में करता है, जब तक कुमारी है विवाह नहीं हुआ